अस्सलाम वालेकुम। आप तक ये रीडिंग उस टाइम पे पहुंची है जब आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं। अचानक से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि आपको लग रहा है कि जैसे एकदम से हिल गया सब कुछ, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी के अंदर है आप, तब आप तक ये रीडिंग पहुंची है। ओके, अब हम इस रीडिंग के अंदर ये चीज़ चेक करेंगे कि आपको ऐसा क्या करने की ज़रूरत है कि आप इस ऑब्स्टिकल को फेस कर सकें या इस टाइम पीरियड से निकल सकें। ठीक है, किस तरीके से इस चीज़ को ओवरकम करना है आपने। ओके, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई भी सिनेरियो जिसको आप डील कर रहे हैं और आपको उसमें मुश्किल हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ये जो भी चीज़ है, ये जो भी डायरेक्शन है जिसमें शायद आप एफर्ट कर रहे हैं, आपको वो सिला नहीं मिल रहा या आपके लिए वो एनर्जी नहीं आ रही जो कि, या फिर वो रिज़ल्ट नहीं शो हो रहा आपको जो कि आप चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ये जो भी चीज़ है इसके अंदर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको इस डायरेक्शन के अंदर जाना है, सही है, लेकिन इतना खुद को थकाना नहीं है कि आपको अगर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा तो आपको उस चीज़ का दुख हो। आपने इतना खुद को ज़्यादा इस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट भी नहीं करना कि 100% ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, और किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं जा रहा, आप कोई काम नहीं कर पा रहे, सिर्फ एक ही चीज़ को लेके बैठे हुए, एक ही चीज़ आपका फोकस है। नहीं, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ये जो भी चीज़ है, ठीक है, ये आपकी लाइफ का एक चैप्टर हो सकती है, ये एक चैप्टर है। ठीक है, एक आपकी लाइफ की बुक में से सिर्फ एक ये पेज होना चाहिए, जबकि आपने इस चीज़ को अपनी पूरी बुक बनाया हुआ है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसको एक चैप्टर की तरह या फिर सिर्फ एक पेज की तरह ही डील करें। क्योंकि जब आप समझेंगे ना कि ये जो 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 भी चीज़ है, ये स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक जॉब, कुछ भी, ठीक है, आपकी फील्ड, आपका करियर, कुछ भी, इसको आप समझेंगे कि ये एक बुक है, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। आपको यहाँ पे गाइडेंस है आपके लिए कि ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आप रहेंगे, खुद को स्टक करेंगे, तो ये ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे, ये मुश्किलें तो आएंगी। ठीक है, ये एनर्जी स्टक रहेगी, आपको कुछ रिसीव नहीं होगा जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि इट्स जस्ट अ बुक, सॉरी, इट्स नॉट अ बुक, इट्स जस्ट अ चैप्टर ऑफ योर लाइफ। अगर ये चीज़ सोचें जिसमें भी आपको मुश्किल हो रही है, ठीक है, स्पेसिफिक पर्सन, आपकी जॉब, ये चली जाती है कम्प्लीटली, 100% आपसे ले ली जाती है, देन व्हाट? फिर आपकी लाइफ क्या है? आप मरने तो नहीं वाले ना, ठीक है, आप ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे, आपकी सांसें रुक तो नहीं जाएंगी। आपकी लाइफ है, आपको चलना पड़ेगा। अब किन किन सिनेरियोज़ को लेके, किन किन चैप्टर्स को लेके आप चलेंगे, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अभी उनको साथ लेके चलें। ठीक है, बेसिकली आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने 100% एक ही चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना, बल्कि अपनी एनर्जी को 20% दे दें इसको, बाकी भी जगहों पे जहाँ पे आपकी ज़रूरत है या फिर आपको लगता है कि यहाँ यहाँ ये मेरी फील्ड है, उन चीज़ों के ऊपर भी इन्वेस्ट करें अपनी एनर्जी। और ये चीज़ जब आप अपनी पावर में आएंगे, बगैर उस चीज़ के पीछे भागे अपनी पावर में आएंगे, तो तब आपके लिए चीज़ें बदलेंगी और आप एक अच्छे मैनिफेस्टर बन सकेंगे। ओके, मज़ीद आपके लिए यहाँ पे मैसेज ये है कि
आपने बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट रह के भी नहीं चलना। जैसे जो भी आपका दिल कर रहा है इस चीज़ को लेके, आपने वो शो की, बता दी, दिखा दी कि मुझे ये चीज़ है, ऐसे है ये। जैसे कि आपका रिलेशनशिप, अगर आप किसी स्पेसिफिक इंसान के साथ डील कर रहे हैं, आपकी जॉब है, तो आप सोच रहे हैं कि मुझे आज ये दिल कर रहा है, मैं आज ये प्रोजेक्ट कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ। शो कर रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें शो कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपने इस चीज़ को लेके एक्साइटेड होना है, ठीक है, खुशी मनानी है, लेकिन इतना ओवर एक्साइटेड ना हो कि हर चीज़ बयान कर दें, हर चीज़ बोल के बता दें, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करें आप चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। चीज़ें जितना ज़्यादा हो सके आपने ख़ुद तक रखनी है। और अगर आपका कोई इस चीज़ को लेके कोई बुरी चीज़ है, जैसे कि आपका काम अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है, तो वो भी शेयर ना करें। और अगर बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ चल रही है आपकी लाइफ के अंदर इस चीज़ को लेके, तो उस चीज़ को भी शेयर ना करें। एक चीज़ आपको कही जा रही है कि अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट ना करें। सेकेंडली आपको कहा जा रहा है कि आपने इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छी बातें, बहुत बुरी बातें, सब कुछ एकदम से शो नहीं कर देना, ठीक है, बल्कि प्रैक्टिकली सोचते समझते हुए कब किधर कौन सी बात करनी है, बोलनी है, बतानी है, और कब कौन सी किधर छुपानी है, इन सब चीज़ों को एनालाइज करके, ठीक है, फिर चलें। लाइक आपकी एनर्जी मुझे इस तरीके से फील हो रही है कि लाइक वेरी चाइल्डिश, ठीक है। जो भी किसी मामले को लेके कुछ भी अगर हुआ है, एकदम से बता देना सबको। वो एक ठहराव की कमी है कि अच्छा ये चीज़ हुई है, कुछ दिन बाद बता देंगे, कुछ टाइम बाद कर लेंगे, ठीक है, वो एनर्जी नहीं है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये चीज़ आपके लिए लाइक कुछ लोगों के लिए इवल आई अट्रैक्ट कर रही है, कुछ के लिए स्टक एनर्जी, जैसे कि फिर आपको समझ में आता, आपके पास चॉइसेस ज़्यादा आ जाती। ओके, मज़ीद चेक करते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है आपको इस मुश्किल को ख़त्म करने के लिए। बिटवीन द लाइन्स लुक फॉर वर्ड्स हिडन। ओके, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो भी सिचुएशन है, ठीक है, उसके बिहाइंड द सीन देखने की कोशिश करें। जो चीज़ जिस तरीके से आपको दिख रही है मे भी वैसी ना हो, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ शायद आपके लिए है नहीं, या आपकी किस्मत में नहीं है, आपके लिए बनी नहीं है, या कोई भी चीज़ जिसको आप सोच रहे हैं वो आपकी लाइफ के अंदर इंटर नहीं करना चाहती इन दी 3D रियलिटी, या फिर कोई स्पेसिफिक इंसान शायद उसकी फीलिंग्स आपको लेकर वैसी नहीं है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो चीज़ें हिडन है, ठीक है, उनको देखने की कोशिश करें और डिवाइन टाइमिंग के ऊपर ट्रस्ट रखें। जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो आपको मिलेगी, लेकिन उस टाइम पे जब आप खुद के ऊपर फोकस्ड रहेंगे। और आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग एंड फोकस ऑन योरसेल्फ। और ये चीज़ करना आपके लिए जो भी ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है, इस चीज़ को दूर करेगा, ख़त्म करेगा, और आपके लिए नेक्स्ट आप अपनी जर्नी पे मूव कर सकोगे, ठीक है। आपकी जो भी फेज़ रहेगा इस सिनेरियो का, उसमें आप आगे बढ़ सकोगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। फॉलो फॉर मोर। अल्लाह हाफ़िज़।